आओ भाई, आओ भाई, दो मियाँ, दे दो उनको, दे दो नाशा। आप दे दो उनको, दे दो नाश्ता आप दे दो, और एक उनका ना सोहेल को नहीं, दूसरे दो लोग हैं, नहीं दो लोग आप बोले, नहीं दो लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले मैं यहाँ पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया। 1000 रुपया देंगे? 1000 अभी दे रहा हूँ मैं। सवाल 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें। अच्छा, 60 साल की उम्र के लोग को नहीं? ओवर 60 और नॉट अलाउड। ओके। अब आप बताइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा 1000 रुपये, बोलो। देखिए दोस्तों, किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। 60 साल की उम्र के वो नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था? नानी का नाम बर्रा। नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये। माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। सही बात है भाई। दादी का नाम क्या था? फातिमा। फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। बिल्कुल। देखिए अगर अपन किसी से मोहब्बत करते, किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता। बेशक बेशक। हर अदा पे फिदा हो जाता। बेशक। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। बेशक बेशक बेशक। एक किस्सा आया मेरे पास दारुसलाम में। सुनिए। आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता है। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको। बोला क्या है भाई, क्यों? अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। नहीं वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसी करना औरतों से बात। अच्छा। तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। मतलब ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारी बहन को बड़ा तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूँ जाके उसका। मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे मतलब इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और क्या भाई। और याद रखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। बेशक बेशक। सोचो इन चीजों को, जमाना इन चीजों को देख रहा। बिल्कुल। जमाना इन चीजों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, बेशक बेशक बेशक। गरीबों के लिए क्या क्या करते थे, बहुत किया। नौजवानों तुमको मिसाल बनना है। बिल्कुल। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के अदा किए या अमल करके अदा किए। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, इस बात को आप जो नशीन करिए। बिल्कुल। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले आ जाओ, इलेक्शन से पहले दो, वरना बोलेंगे वोट लेने के लिए पैसे दिए। मगर अगर कोई दिए इलेक्शन में तो ले लो आप, छोड़ना तो नहीं। आओ भाई, दो मियाँ, दे दो उनको, दे दो ये दे दो आप दे दो उनको, दे दो नाश्ता आप दे दो, और एक उनका ना सोहेल को नहीं, दूसरे 2 लोग हैं। सोहेल 2 लोग आप बोले। ऑन द स्पॉट। नहीं 2 लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले। तो बहरहाल 10 साल हम लोग मौका दिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जुबली हिल्स में जो आपके मसाइल जेर तकमील हैं जी, मैं वार्ड वाइज आपको बताया हूं इंशाअल्लाह ताला जी। वो काम हम चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। रेवंत रेड्डी मेरे को वादा किए और बोले असद भाई थोड़ा टाइम दो मेरे को, और इंशाअल्लाह हर वार्ड के जिम्मेदारों को मैं खुद लेके जाकर बिठाकर काम करवाऊंगा। और खबरस्तान का मसला है, एक अलकापुर में एक जमीन है वक्फ की, जो हमारे कौसर साहब जाके देखे, और 1-2 जगह है। जरूरी नहीं है कि उसी जगह मिलना, मगर अगर है गवर्नमेंट की लैंड जिस पर लीगल केस नहीं है तो यकीनन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि एक अच्छा फैसला लीजिए आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में। एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए, और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप, अब क्या है उसके माने वो बुजुर्गों से पूछो, तो जरा उनसे बच के रहो।
दूल्हे की तलवार कितनी रहती, दूल्हा रहता चल जाता उन्हें, मगर आपको एमएलए चाहिए जो ये सब काम करा सके आपके लिए। तो ये गुजारिशात मेरे को आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को मुत्तहिद रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाँ पर जुल्म किया जा रहा है अल्लाह उस जुल्म का खात्मा करे और जालिम को अल्लाह निस्तो नाबूद करे और अल्लाह फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों की फ़लस्तीन की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपने सुना अभी, किसको सुना मालूम आपको? असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता है, मैंने कसम खुदा के ऐसा लीडर अपने जिंदगी में नहीं देखा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि ये सिर्फ चुनाव में उतर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से नहीं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अपोजिशन में है, इंडिया पाकिस्तान का मामला होता है, पहलगाम पे पाकिस्तानी हरामखोर हमला करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपनी जुबान से इस तरह से जहर उगलते पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों की नींदों को हराम कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जब ये सब हम अपने आंखों से देखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि इस भारत में भारत से इतनी मोहब्बत करने वाला कोई नेता है, इस भारत में भारत के लिए बोलने वाला कोई नेता है। और मुल्क के बाहर अपोजिशन में किसी नेता को चुना गया तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को, तो कुछ तो खास बात है ना, कुछ तो है ना। उस वक्त पूरे पाकिस्तानियों में सब गाली बक रहे थे, किसको? असदुद्दीन ओवैसी को। मौलाना गाली दे रहे थे, हाफिज जी इमाम साहब गाली दे रहे थे, क्यों? इसीलिए तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी भी नींदों को हराम कर दिया था। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मर्तबा आप जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत कर दीजिए। एक मर्तबा काम नहीं हुआ तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहूंगा कि आइंदा से वोट मत करना, आइंदा से आप इस पार्टी का साथ मत देना, लेकिन एक मर्तबा आप तो जिता ही सकते हैं। एक मर्तबा तो मेरे भाई आप, जैसे आप कहते हैं ना, अरे जिताया जाए यार, उनका का हो जाए, एक वोट दे दिया उनका का हो जाते, तो मेरे भाई एक मर्तबा साथ दे दीजिए। काम नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। और मैं, आप जानते हैं, मैं एमआईएम का लीडर नहीं, वक्त पड़ने पर सवाल उनसे भी पूछ सकता हूं, उनसे भी सवाल पूछ सकता हूं, और वक्त आएगा तो पूछूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, चलता हूं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी होती फिर से आपके सामने वीडियो को पेश करो। वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलता हूं मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।